आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं बेसिक क्लास का 5वां पार्ट, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिल्कुल इसको भी आसान तरीक़ा से हमने बनाने की कोशिश करेंगे। और आपने अगला वीडियो देखा होगा कि बिना एलसीएम लिए हुए भिन्न का जोड़ या घटाव कैसे बनाते हैं, समझ में आया था ना। तो चलिए ये भी वीडियो उसी तरीके का है, लेकिन उससे थोड़ा सा टफ है, कोई बात नहीं, फिर भी इसे हम हल करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से और आपको भी समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आपको पूरा सिखा सकें। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से सिखा सकें। तो चलिए सबसे पहले दिया गया है, अब ये हम लाए हैं 3 डिजिट वाला, मतलब कि 3 को बटा में दिया हुआ रहेगा और उसको एलसीएम निकालना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को सिखाया दिया जाता है 2 ही हो, लेकिन हम 3 4 जितना भी आपको मिल जाए वो सबको बनाना है आपको, ये आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, वो वाला अगर मेथड आप लगाते हैं जो हम आगे लगाए हैं कि बिना एलसीएम लिए हुए आप बनाइए भिन्न के जोड़, तो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर शॉर्ट करना है तो आप वही प्रोसेस कीजिए एलसीएम लेकर के, नहीं तो और बढ़िया से सीखना है तो ये वाला आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो हर को 2 गुना 4 गुना 8 के रूप में, ऐसे लिख लेना है। ये हो गया बिना एलसीएम लिए हुए, एलसीएम का काम मामला खत्म हो गया। ठीक है ना, आइए ऐसा ही करते हैं, देखिए ध्यान से। चलिए तो 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा 4 और 8, मतलब कि 8 चौका कितना हो जाएगा 32, गुना करेंगे था, और 32 में 6 से गुना कीजिएगा, 32 गुना 6 है ना, 32 गुना 6 तो 6 दूना 12 और 6 18, 18 और 1 19, 192 हो जाएगा। तो आपको 192 यहाँ पास लिख देना है, समझ में आ रहा है ना। यही प्रोसेस तो है। उसके बाद में देखिए 4 से 4 भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 और 8, तो 2 8 16 और 16 96, कितना हो जाएगा 96, माइनस 8 से 8 खत्म, तो बचा क्या, तो 4 दूना 8, 8 6 48 बच जाएगा। यही ना होगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए जहाँ प्लस है तो प्लस, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस दे देंगे, समझ में आ रहा है ना। यही करना है आपको। उसके बाद में क्या करना है, जुड़ना घटाना है। जो एक चिन्ह में आपको नजर आ रहा है जिसके आगे कुछ भी नहीं होता है उसके आगे प्लस होता है ना। चलिए तो इसके आगे प्लस है, तो प्लस प्लस वाला देख रहे हैं कि 2 चीज़ें यहाँ पास, एक 192 और 96, इसको ऐड कर लेंगे पहले। आइए तो 192 और 96 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 और 9 9 18 का 8 हासिल 1 और 1 और 1 2, माइनस 48 का 48। अब ये दोनों को गुना कर लीजिए, 8 चौके 32 और 32 दूना 64 होगा ना, गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 और 8 64 होगा ना। चलिए अब देखिए 288 में से 48 घटा लेंगे तो 8 में से 8 गया तो क्या बचेगा 0। उसके बाद में 8 में से 4 गया 4 बचेगा और 2 का 2 और नीचे 64 तो 64। आप अगर चाहते हैं कि इसको काटे तो काटिए, क्या दिक्कत है। 32 दूना 64, 240 का आधा 120, 60 दूना 120, 16 दूना 32, 30 दूना 60, 8 दूना 16, 15 दूना 30 और 4 दूना 8। देखिए कैसे कैसे काटा। आपको अगर नहीं काटने आवे ना तो इसी तरीके से आपको काटना है, 2 बार में काटिए पहले, ठीक है, और आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आ गया जो इसका आंसर आने वाला है, तो 15 बटा कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 15 बचा ऊपर में और 4 बचा नीचे में। अगर आप करते देखिए 4 बचा नीचे तो 16 चौके 64 और 15 में 16 से गुना कीजिएगा तो 240 आ जाएगा। ठीक है, आपको उतना अगर आता होगा तब, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि 2 2 से काटते चल जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे समझते हैं। उसको भी इसी तरीके से कर देना है। बस देखिए क्या फर्क है इसमें कि माइनस आगे दिया है और इसमें माइनस बाद में था, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ देख लो, चलो यहाँ पास भी माइनस कर देते हैं, क्या दिक्कत है, आ जाओ। तो 8 4 4 का एलसीएम में से आप निकालोगी तो 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। लेकिन हम 8 दे दें या फिर नहीं दे दें, आप ऐसे सबसे आसान तो यही है कि आप अगर एलसीएम लेते हैं तो 8 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आइए ले लेते हैं। अब 4 दूना कितना होता है 8 होता है। वो कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे होता है। वो भारी भारी अंक के लिए वो आसान है, समझ रहे हैं ना। चलिए क्योंकि हमको भागा देने में या गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसीलिए मतलब वो दर्शाया गया है। उसको ट्रिक के लिए, मतलब आसान होने के लिए वो तरीका है आपका।
ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ 8 4 4 का एलसीएम 8 होगा, ठीक है। चलिए देखिए, वैसे चीज एलसीएम होता है जो सबसे कट जाता हो, विभाजित हो जाता हो, वैसा छोटा संख्या जो सबसे विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो 4 से 4 दूना 8, तो 2 तिहाई 6 माइनस 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 8 एकम 8 6। अब देखिए 6 से 6 खत्म कर सकते हैं प्लस माइनस, बच गए खाली -12 और यहाँ 8 है तो 8। देखिए 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, मतलब कि 3/2 हो गया। समझ में आया? तो ये हो गया इसका आंसर। और यही तरीके का ये भी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पास माइनस ऊपर में दिया गया है। तो देखिए ये भी बहुत आसान है। आइए 4 4 3 का एलसीएम 12 होना चाहिए, है ना। देख लीजिए 4 4 3 का एलसीएम जो है 12 होना चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 3, 4 तिहाई 12, सही है ना। 4 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12। अब 4 तिहाई 12 और 2 तिहाई 6, तो देखिए माइनस है तो माइनस दे देंगे, अब प्लस है तो प्लस। 3 चौके 12 और 6 चौके 24 माइनस 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9। अब देखिए यहाँ पास, यहाँ माइनस में 6, यहाँ माइनस में 9, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा माइनस में 15। और नीचे और भी बचा हुआ है प्लस 24 ना, तो प्लस 24 लिख ही देना है आपको, ठीक है, घबराना नहीं है। और नीचे है 12 तो 12। अब देखिए 15 में से 24 में से 15 घटा दीजिए, 24 में से 15 घटाए कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। और बटा 12, ठीक है। 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, मतलब कि 3/4 आंसर। समझ में आया? ये है तरीका आपको मैथ बनाने का, जो आपको अगर ऊपर में माइनस प्लस दिया हुआ रहे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पास भी देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। आइए 4 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। हम कैसे एलसीएम 24 बोल दे रहे हैं, क्योंकि देखिए 4 4 अगर हम 4 अगर एलसीएम लेते हैं, बाहर निकालते हैं, 4 एकम 4 और 6 नहीं कटेगा, तो वही 4 6 24 गुना करके। आइए 4 6 24 और 6 दूना 12, तो माइनस है तो माइनस लेके आएगा, है ना। चलिए उसके बाद में प्लस है यहाँ और यहाँ माइनस है, तो इसको ऐसे आप हल कर सकते हैं, प्लस दे के पहले, उसके बाद में 4 6 24 और 6 3 18, तब -18 के 18, या फिर आप माइनस डायरेक्ट 18 लिख सकते हैं प्लस को उठा करके। क्यों वो हम बताएंगे आगे। चलिए माइनस का माइनस, उसके बाद में ऊपर प्लस ना है तो प्लस दे दीजिए, क्या दिक्कत है। अब 6 चौके 24 और 4 चौका 16, है ना। चलिए तो -12 का -12 और प्लस माइनस क्या होता है -18 और -16 बटा क्या हो जाएगा 24 होगा ना। चलिए अब देखिए यहाँ पास आपको सब एक ही चिन्ह में दिख रहा होगा, है ना। तो इसको ही बनाना बहुत आसान है। जब भी आपको एक ही चिन्ह दिखे ना बिना गुना के, तो आपको आराम से जोड़ देना है। एक ही चिन्ह में बिना गुना रहे, तब गुना रहेगा तो गुना करेंगे, और खाली रहेगा माइनस के चिन्ह या फिर खाली प्लस का चिन्ह, तो जोड़ना है। क्या करना है जुड़ना है, और चिन्ह वही रहेगा। तो 12 18 कितना हो जाएगा 30, 30 में 16 जोड़िएगा तो 43 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। लेकिन -46 ना, क्योंकि सब में माइनस है, और 24 का 24, तो काटिए 12 दूना 24 और 23 दूना 46 आ गया, बराबर में -23/12 आंसर। समझ में आया? तो आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, और आपको ये अपने से बना लेना है, क्योंकि हम इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए